किया है कि हर घर में गोवंश का पालने का क्रम बढ़ाना चाहिए। इसलिए सरकार के माध्यम से ये कांजी हाउस, ये खेड़क, ये सब बंद करने का निर्णय किया। हमने कहा हम सरकारी स्तर पर गौशाला खुलवाएंगे। जो बूढ़ी गौमाता है, अपाहिज है, लावारिस है, इन गौमाताओं को पालने की जवाबदारी सरकार की होगी और संत समाज के माध्यम से इस संकल्प को पूरा करेंगे। इसलिए गौशालाओं के लिए भी गौमाता की जो पारिश्रमिक राशि देती है, निर्जीव होता है, उसमें आत्मा नहीं होती, उसे थे वो डबल कर दी और ऐसी सभी गौशालाओं को संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी जो 10 से ज्यादा गौमाता पालेगा उसको भी अनुदान देकर के हम अपने घर घर गौमाता का ये गौ सेवा का संकल्प पूरा कराएंगे। क्योंकि देश के अंदर अगर शासकीय दृष्टि से बोलूं तो अभी हमारे देश में दूध उत्पादन का लगभग 9% हिस्सा मध्य प्रदेश के माध्यम से जाता है। हमने निर्णय किया है कि अगले 5 साल के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से गौवंश की नस्लें सुधार करके भारतीय नस्लों के हिसाब से हमारे यहाँ दूध उत्पादन भी बढ़ेगा और गौवंश भी बढ़ेगा। और आपने कहा जल की व्यवस्था, और बाकी हमारे रघुमल जी ने भी कहा, तो गौशालाओं के लिए जहां जहां भी जल का जो करना पड़े, राजस्थान सरकार से बात करना पड़े उनसे बात करेंगे, किसी से बात करेंगे, लेकिन जल का प्रबंध पक्का करेंगे, ये आश्वस्त मैं कर सकता हूँ। जी, इस गौशाला के अंदर जो चमत्कार हुआ है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से सरकार को आपने कृतार्थ किया है। गोवर्धन पूजा, दीपोत्सव और आज ही राज्योत्सव भी है। 1 नवंबर 1956 आज ही के दिन मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। ये आज से 69 साल पहले की बात है। और मुझे इस बात का भी आनंद है कि आज आपके आशीर्वाद से ये सरकार के द्वारा उठाया गया एक संकल्प, सरकार कोई भी हो, सरकार की अपनी कार्य पद्धति की एक कठिनाई भी है। जैसे तंत्र और मंत्र के बीच जो अंतर होता है, तंत्र की अपनी एक पद्धति होती है, लेकिन जैसे ही मंत्र बोलो तो मंत्र में, शब्द में आत्मा आ जाती है, वो अपने आप चमत्कार होता है। ये चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से कहीं देखा है। सरकार ने निर्णय किया कि वो गौ माताओं की संरक्षण का काम करेंगे। पैसा लगाया, लोग लगाए, व्यवस्था लगाई, सब कुछ किया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो तंत्र था, अंदर से आत्मा नहीं थी। और आत्मा क्या होती है? आत्मा एहसास कराती कि गौ माता कोई दूसरा सामान्य जानवर या पशु नहीं है कि हम उनको छोड़ दें और वो अपने आप जीवन का अपनी यात्रा पूरी कर लेगी। उनकी अपनी जीवन में परमात्मा ने एक विशेष गुण दिया है, क्योंकि हमारे जीवन में सबकी 2 माता है मनुष्य मात्र की। एक हमारी माता जो जन्म देती है और एक गौ माता जो हमको पाल पोस करके अपने जीवन में अपनी भूमिका अदा करती है। ये गौ माता की जो माता वाली भूमिका है, इसी कारण से तो सभी देवी देवताओं ने अपनी माँ को भी गौ माता में ही ढूंढा है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता में होता है। ये आनंद का सुख दुनिया के किसी देश में नहीं है। के अवसर पर यह संकल्प लिया था कि गौ सेवा वर्ष हम घोषित किया था। अब हमने तो करके अपनी बात कर दी, लेकिन उस संकल्प की पूर्ति के लिए जैसे दीपक में बाती पड़ी है जलने के लिए, लेकिन दीपक और बाती के जलन में जब तक तेल घी नहीं हो दीपक जल ही नहीं सकता है। ये जो आपने उसमें घृत की भूमिका दी है, घी की भूमिका दी है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और मैं निश्चित रूप से अपनी कथा के समापन पे आने की अपनी मनोभावना भी व्यक्त करता हूं। जब आपका संकल्प पूरा होगा तो मैं यहीं वेट करके आपकी कथा के उपसंहार में आकर के आनंद के साथ ये गौ माता के एक तरह से
1 वर्ष के उसकी भाव के लेकर के जो यज्ञ आपने आहूत किया है, उस यज्ञ की पूर्णाहुति का साक्षी मैं जरूर बनूंगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से विनम्रता के साथ मेरे भाव व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर यह संकल्प लिया था कि गौ सेवा वर्ष हम घोषित किया था। अब हमने तो करके अपनी बात कर दी, लेकिन उस संकल्प की पूर्ति के लिए जैसे दीपक में बाती पड़ी है जलने के लिए, लेकिन दीपक और बाती के जलन में जब तक तेल घी नहीं हो दीपक जल ही नहीं सकता है। ये जो आपने उसमें घृत की भूमिका दी है, घी की भूमिका दी है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और मैं निश्चित रूप से अपनी कथा के समापन पे आने की अपनी मनोभावना भी व्यक्त करता हूं। जब आपका संकल्प पूरा होगा तो मैं यहीं वेट करके आपकी कथा के उपसंहार में आकर के आनंद के साथ ये गौ माता के एक तरह से 1 वर्ष के उसकी भाव के लेकर के जो यज्ञ आपने आहूत किया है, उस यज्ञ की पूर्णाहुति का साक्षी मैं जरूर बनूंगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से विनम्रता के साथ मेरे भाव व्यक्त करता हूं। रिमोट दबा करके आज अपने शुभ कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भूमि पूजन करे आदर पूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से। जोरदार तालियां आपके सहभागी बने। भूमि पूजन के 19 करोड़ से ज्यादा जोरदार तालियां पहले दोनों हाथ उठा करके 19 करोड़ से ज्यादा लागत की भूमि पूजन के 3 कार्य, लोकार्पण के 21 से ज्यादा कार्य, जहां 29 करोड़ की लागत से कुल 49 करोड़ की लागत से आगर मालवा की तकदीर बदलने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग, शासकीय महाविद्यालय सोयत कला, उच्च शिक्षा विभाग, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की आज बड़ी सौगात दी है हमारे यशस्वी नेतृत्वकर्ता ने। इससे बड़ा क्षण नहीं होगा सोयत और इस क्षेत्र के लिए, जहां पे उच्च शिक्षा विभाग के लिए आज शासकीय महाविद्यालय सोयत कला, उच्च शिक्षा विभाग, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हमारा नेतृत्व सर्वांगीण समृद्ध विकास के प्रतीक। जोरदार तालियां आप सबके। टोटल 49 करोड़ की लागत से आज उप स्वास्थ्य केंद्र गोंदी कला, उप स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य विभाग के, ग्रामीण विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, हर विभाग से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने का संकल्प लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी आज आप सबको आज 9 कार्यों का लोकार्पण, 3 कार्यों का भूमि पूजन, ऐतिहासिक क्षण कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास